इनकी सर्विसेज से हम बहुत सेटिस्फाइड भी हैं, मुतमईन भी हैं। जो आज से साल पहले के हमने लगवाया था, महंगी चीज़ है वो बिजली है। फ़ोन तो बहुत सारे आते थे कि कोई मसला मसाइल तो नहीं है, जो कि स्टार्ट से लेके एंड तक काम इन्होंने नहीं किया। मेरा नाम है वकास खलीक और स्मार्ट सोलर से आज मैं एक नया सिस्टम लेके आया हूँ आपके लिए DHA EME से। DHA EME के सेक्टर में हमने 25 किलोवाट का एक सिस्टम लगाया है। आज से 1 साल पहले नाजिम अली काज़मी साहब के घर पे हमने एक 15 किलोवाट का सिस्टम लगाया था, जो कि इस एक मुल्का इलाके में था, जो कि DHA EME का ही इलाका था। वहाँ पे एक सक्सेसफुल सिस्टम लगाने के बाद नाजिम साहब ने ये सिस्टम अपना घर चेंज किया और नए घर में भी ये सिस्टम हमसे लगवाया। यहाँ पे इन्होंने एक नया घर लिया, यहाँ पे भी इन्होंने 25 किलोवाट का सिस्टम लगवाया। तो हम नाजिम अली काज़मी साहब से पूछेंगे कि इनके क्या रिव्यूज़ हैं हमारे सिस्टम के बारे में और इस सोलर सिस्टम के बारे में भी। सर अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जब सोलर का एक नाम आता है तो दो चीज़ें जहन में आती हैं कि क्या फ्री वाकई कुछ होगा या सिर्फ ये एक र्यूमर्स हैं कि आप सोलर लगवा लें तो इसको ये फ्री हो जाएगा, ये बिजली के पैसे नहीं देने पड़ेंगे, या इस तरह की कोई बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बस इसी डर को लेके हम थोड़ा सा आगे बढ़े थे और हमने वकास साहब से हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने थोड़ा सा गाइड किया तो कि आप ये लगवा लें, ये लगवा लें, ये लगवा लें। फिर इनके कहने पे पहली दफ़ा हमने लगवाया, इन्होंने अच्छा गाइड किया, हमने वो लगवा लिया। वो भी DHA में ही, EME में ही हमारा घर है दूसरा, जो आज से साल पहले के हमने लगवाया था। फिर उसका रिज़ल्ट जब आया तो हम खुद हैरान थे कि ये वाकई ही सच बात है कि DHA EME में जो सबसे महंगी चीज़ है वो बिजली है, तो वो फ्री हो गई। यानी अगर हमने 15 kVA का लगाया तो हमारी मंथली कंजम्पशन थी वो भी तकरीबन इतनी थी, तो 2000+ यूनिट्स हमें मिल जाते थे। अब उसी को देखते हुए इन्होंने सर्विसेज भी हमें खूब दी। पूरे साल में ये 4-5 दफ़ा, फ़ोन तो बहुत सारे आते थे कि कोई मसला मसाइल तो नहीं है, लेकिन उसके अलावा भी इनके विज़िट भी रहे। अब इसी को देखते हुए हमने फिर और एक 25 kVA का घर में लगवाया, उसकी भी अब नेट मीटरिंग हो गई है, जो कि स्टार्ट से लेके एंड तक काम इन्होंने नहीं किया। हमने सिर्फ इनको कुछ भी नहीं कहा, हमने कहा हमें ये लगवाना है। उसमें एक हमने कोई तार भी नहीं ना मंगवाई है, ना लगाई है, ना कुछ किया है। तो बहरहाल अब इनकी सर्विसेज से हम बहुत सेटिस्फाइड भी हैं, मुतमईन भी हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी ऐसे ही चलेंगे। थैंक यू वेरी मच नाजिम अली काज़मी साहब। तो अब हम आपको इस सिस्टम की डिटेल्स भी दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि ये सिस्टम हमने किस तरह से लगाया और यहाँ पे हमने क्या क्या इक्विपमेंट्स इस्तेमाल किए हैं। DHA EME में पाकिस्तान का सबसे महंगा तरीन पर यूनिट कॉस्ट आती है यहाँ पे, लेकिन इस महंगी तरीन पर यूनिट कॉस्ट के साथ साथ यहाँ पे एक फ़ैसिलिटी अवेलेबल है जो कि नेट मीटरिंग की फ़ैसिलिटी अवेलेबल है। तो नेट मीटरिंग की फ़ैसिलिटी को अवेल करने के लिए यहाँ पे हमने एक 25 किलोवाट का ग्रिड टाइड सिस्टम लगाया है। ग्रिड टाइड सिस्टम के अंदर बैटरीज़ का इस्तेमाल नहीं किया गया और यहाँ पे जो सिस्टम है उसमें बाई डायरेक्शनल मीटर के ज़रिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी जनरेट होती है वो हम DHA EME को फ़रोख्त कर देते हैं और जो दिन के टाइम हम उनको फ़रोख्त कर देते हैं और रात के टाइम वही यूनिट्स वापस ले लेते हैं। तो ये गिव एंड टेक वाला सिस्टम बाई डायरेक्शनल मीटर के ज़रिए इस्तेमाल हो जाता है। तो 25 किलोवाट के इस सिस्टम के अंदर हमने इस्तेमाल किए हैं जिनको कंपनी के सोलर पैनल्स, जिनको सोलर के 440 वाट के पैनल्स हैं। मेरे साथ आपको जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है
ये हमने थोड़ा सा कस्टमाइज स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया है इन सोलर पैनल्स को लगाने के लिए। गैल्वेनाइज्ड रस्ट प्रूफ स्ट्रक्चर है। अगर 25 साल सोलर पैनल्स की लाइफ है तो 25 साल ही इस स्ट्रक्चर की भी लाइफ होगी। यहाँ पे एक कैनाल की छत थी और एक कैनाल की छत के ऊपर 25 किलोवाट का सिस्टम लगाना एक चैलेंज था, क्योंकि इस छत के अंदर चंद एक हॉलो स्पेसेस भी थी जिनकी वजह से हम पूरी छत को यूटिलाइज़ नहीं कर सकते थे। जैसे कि आपने पहले रिव्यू में देखा, नाज़िम अली काज़मी साहब वेरी हैप्पी विद द सिस्टम, तो दे वांटेड कि यहाँ पे अब एक बड़ा सिस्टम लगवाएं। ऑलरेडी इन्होंने 15 किलोवाट का सिस्टम लगवाया था और इसको 25 में एक्सटेंड करना चाहते थे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सोलर पैनल्स को लगाने के लिए हमने एक अपलिफ्ट कस्टमाइज स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जिसमें गैल्वेनाइज्ड शीट्स को इस्तेमाल किया है। कुछ जगहों पे हमने 6 पैनल्स की रोज़ के साथ ये सिस्टम लगाया है और उन रोज़ के अंदर हमने कोशिश की है कि तमाम सोलर पैनल्स के दरमियान में गैप रखें। गैप की वजह की रीज़न ये है कि हवा का पैसेज ईज़िली हो सके। कुछ पैनल्स हमने इस जगह पे इस्तेमाल किए हैं, कुछ पैनल्स हमने मेरे राइट साइड पे आपको नज़र आ रहे होंगे। इसी तरह से चंद एक पैनल्स इसकी मुल्का जगह के ऊपर लगे हुए हैं। ये सोलर पैनल्स मिलके टोटल एक 25 किलोवाट का सिस्टम बनाते हैं। 25 किलोवाट के इस सिस्टम के अंदर हर महीने तकरीबन ऑन एन एवरेज 3000 यूनिट्स की बचत होती है। तो ये 3000 यूनिट्स हर महीने जो बनते हैं ये बाई डायरेक्शन मीटर के ज़रिए एक्सपोर्ट हो जाते हैं DHA EME के सेक्टर को, और ये मीटर आपको इंपोर्ट की सारी रीडिंग्स भी बताता है और इसी तरह से एक्सपोर्टेड तमाम रीडिंग्स भी बताता है। दोनों रीडिंग्स का जो बिल का डेफिसिट होता है वो एट द एंड ऑफ द मंथ वो डेफिसिट आ जाता है, बिल के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाता है। ये 20.5 एफिशिएंसी वाले सोलर पैनल्स पर्क टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल्स हैं। पर्क टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल्स आम पैनल से ज़्यादा बेहतर एफिशिएंसी देते हैं। इन पैनल्स की बैक साइड पे एक रिफ्लेक्टिव लेयर लगी होती है। ये रिफ्लेक्टिव लेयर इन सोलर पैनल्स को हीट एब्जॉर्ब नहीं करने देती, बल्कि जो लाइट इस सोलर पैनल के ऊपर पड़ती है उस लाइट को ये एब्जॉर्ब करने की बजाय उसको बैक साइड से दोबारा रिफ्लेक्ट करते हैं और उस दोबारा रिफ्लेक्शन से बैक साइड से भी सोलर पैनल के सेल्स एनर्जी जनरेट करते हैं। तो उसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी एज़ कम्पेयर टू द अदर मोनोक्रिस्टलाइन पैनल्स या एज़ कम्पेयर टू द अदर पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल्स ज़्यादा बेहतर एफिशिएंसी आती है। पर्क सेल होने के साथ साथ ये सोलर पैनल्स हाफ कट टेक्नोलॉजी के साथ हैं। हाफ कट टेक्नोलॉजी के अंदर अगर किसी और सोलर पैनल के ऊपर कोई साया पड़ता भी है तो उसका इम्पैक्ट पूरी एरे के ऊपर नहीं आता। जैसे कि ग्रिड टाइड सिस्टम्स के अंदर मेजॉरिटी सिस्टम होते हैं ज़्यादा हाई वोल्टेज के ऊपर और रेज लंबी से लंबी होती हैं, तो अगर किसी एक सोलर पैनल के ऊपर साया पड़ता है तो वो पूरी की पूरी एरे बंद हो सकती है। लेकिन इन सोलर पैनल के अंदर ऐसी फीचर है कि अगर किसी जगह पे साया पड़ेगा भी तो पूरा पैनल डिसेबल नहीं होगा। आप इस इंस्टॉलेशन को देख सकते हैं कि हमने कोशिश की है कि बहुत नीट एंड क्लीन इंस्टॉलेशन हो। नीट एंड क्लीन इंस्टॉलेशन का ही हिस्सा एक ये है जो हमने इसके ऊपर ये बेसिस इस्तेमाल किए हैं। जो बॉटम के ऊपर आप जो कंक्रीट बेसिस देख सकते हैं, ये बेसिस हमने इनको कवर अप किया कंक्रीट के साथ। छत के अंदर हमने रावल बोल्ट्स करने के बाद चारों तरफ से इसको कंक्रीट पैडिंग बनाई है। कंक्रीट पैडिंग का मकसद ये है कि खुदा न खास्ता कल को यहाँ पे कोई सीपेज वगैरह भी ना हो छत के अंदर, और सीपेज के साथ साथ एयर रेजिस्टेंस की वजह से कोई ये स्ट्रक्चर उखड़ भी ना सके। तो अगर 20 से 25 साल इस सोलर पैनल की लाइफ और स्ट्रक्चर की लाइफ है तो उसके साथ साथ मौजूद ये कंक्रीट फाउंडेशन की भी लाइफ 20 से 25 साल होगी। अच्छा सिस्टम अगर आप लगाते हैं तो उसका मकसद यही होता है कि वो सिर्फ ना कि सिर्फ 1-2 साल के लिए लगे, उसमें हमेशा 20 से 25 साल की प्लानिंग के साथ ही ये सिस्टम लगाया जाता है। मैं आपको इस सिस्टम के साथ होने वाली डक्टिंग को भी दिखाना चाहूँगा। हमने अर्थ वायर और सोलर पैनल से जो DC वायर्स आती हैं उनको भी हमने PVC पाइप्स के अंदर कंसील किया है, सो दैट कि कोई खुदा ना खास्ता कोई शॉर्ट सर्किटिंग भी ना हो और छत के ऊपर कोई पैसेज के दौरान भी वायर्स डैमेज ना हो। जैसे कि मैंने मेंशन किया, लॉन्गर लाइफ के लिए हम प्लानिंग करते हैं, तो इसीलिए ये लॉन्गर लाइफ प्लानिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। तमाम तर वायर्स को बेहतरीन तरीके से हमने डक्टअप किया है। 440 वाट के सोलर पैनल की अगर आप मज़ीद स्पेसिफिकेशन जानना चाहते हैं तो आप ये मेरे ऊपर आपको आई का बटन नज़र आ रहा होगा, आप इस आई के बटन के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी इस जिनको कंपनी के सोलर पैनल की एक डिटेल रिव्यू अलग से पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर भी बताता चलूँ कि एक्स्ट्रा डायोड्स और एक्स्ट्रा अच्छी बेहतरीन वायर्स की वजह से ये सोलर पैनल एज़ कम्पेयर टू द अदर पैनल्स बहुत बेहतर परफॉर्म करते हैं। आप इस सिस्टम के साथ ये आप जो इन्वर्टर देख रहे हैं ये 25 किलोवाट का 5G टेक्नोलॉजी वाला इन्वर्टर है। 5G टेक्नोलॉजी की वजह से ये हाई वोल्टेज के ऊपर डिज़ाइंड है। आप इस इन्वर्टर को 1000 वोल्ट की बजाय 1100 वोल्ट DC इनपुट भी दे सकते हैं। मल्टीपल अरेज की इनपुट इसके अंदर है, मल्टीपल MPPT चार्ज कंट्रोलर्स इसके अंदर लगे हुए हैं।
4 बिल्ट इन MPPT कंट्रोलर्स हैं, 4 अलग अलग कंट्रोलर्स इसके साथ वर्किंग करते हैं और 4 अलग अलग तरह के सोलर पैनल्स के साथ आप इस सिस्टम को चला सकते हैं। हमने इसकी मल्टीपल अरेज को कॉमन करके इसके अंदर इनपुट दी है। आप इस सिस्टम के साथ जो स्क्रीन देख सकते हैं, इस स्क्रीन के अंदर बेशुमार अदर फीचर्स भी नज़र आते हैं। बहुत सारे आप महंगे से महंगे इन्वर्टर को भी ले लेंगे तो उसके अंदर इतनी बड़ी बिल्ट इन स्क्रीन आपको नज़र नहीं आएगी। मेजॉरिटी टाइम्स पे सिर्फ या तो LED इंडिकेटर्स होते हैं या छोटा सा एक स्क्रीन नज़र आता है। लेकिन सोलिस कंपनी ने 5 साल वारंटी के साथ ये इन्वर्टर डिज़ाइन किया है और इस इन्वर्टर के साथ साथ इसकी स्क्रीन के अंदर बेशुमार एक्स्ट्रा फीचर्स भी दिए हैं जो इसका डेली प्रोडक्शन की डिटेल भी बताता है और मंथली डिटेल भी बता रहा है और आपको रियल टाइम प्रोडक्शन डेटास भी बताता है। इसके साथ साथ कोई फॉल्ट कोड्स वगैरह आने वाले इस सिस्टम के अंदर आने वाले फॉल्ट कोड्स को भी ये स्क्रीन के ऊपर से आप इंडिकेशन ले सकते हैं। इसके साथ बैक साइड के ऊपर बड़ा हैवी एल्यूमिनियम हीट सिंक है जो कि इसकी हीटिंग को इंश्योर करता है कि ये सिस्टम ये इन्वर्टर हीट अप ना हो और लॉन्गर लाइफ के लिए ये चलता रहे। IP65 इन्वर्टर है, आप इसको ओपन एयर में भी लगा सकते हैं। ये हीट प्रूफ है, ये डस्ट प्रूफ इन्वर्टर है और 5 सबसे बड़ी बात है, स्मार्ट सोलर से आप लेते हैं तो 5 साल वारंटी के साथ ये इन्वर्टर आता है। और ये इन्वर्टर ग्रिड टाइड मोड के ऊपर चलता है और बाई डायरेक्शनल मीटरिंग के साथ चलता है। ये जो बाई डायरेक्शनल मीटर आप देख सकते हैं, ये हमने इस सिस्टम के साथ ये बाई डायरेक्शनल मीटर वापडा के थ्रू, नेपरा के लाइसेंसिंग के थ्रू अप्रूव कराया है और वापडा की जो टीम है वो ये मीटर लगाती है। इस मीटर की पहली 3 रीडिंग्स के अंदर आप इसके आने वाले इंपोर्ट यूनिट्स को भी देख सकते हैं। आप इस सिस्टम से जाने वाले एक्सपोर्टेड यूनिट्स की भी डिटेल्स ले सकते हैं। ऑफ पीक और पीक आवर्स की डिटेल्स ये अलग से बताता है। बाकी तमाम डिटेल्स ये एज़ कम्पेयर टू द अदर मीटर सेम बताता है, लेकिन एडिशनल फीचर इसमें ये है कि ये मीटर आपको एक्सपोर्टेड यूनिट्स की डिटेल भी देगा। अगर आप ये सिस्टम लगाना चाहते हैं और अगर आप DHA EME में मौजूद हैं या पाकिस्तान के किसी भी कोने में मौजूद हैं तो, और अगर आप अच्छा सिस्टम लगाना चाहते हैं तो आप स्मार्ट सोलर से रब्ता कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबरों के ऊपर भी रब्ता कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को भी विज़िट कर सकते हैं और आप हमारी वेबसाइट को भी विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।